नमस्कार, यस। एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। आप सभी को सबसे पहले श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर जानी मानी कवियत्री, और आपने वो गाना तो सुना ही होगा इलेक्शन के टाइम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए जो गाना गाया था कि यूपी में बाबा है और यूपी में बाबा ही है। और अनामिका जैन अंबर जी, अब तो आप समझ ही गए होंगे। अनामिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज पर। बहुत आभार। आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी और पूरे संसार को इस पावन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे ही मैंने लोगों को रिवाइंड करवा दिया, सभी अभी मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये तो वही है ना जिन्होंने वो गाना गाया था यूपी में बाबा है। मैंने कहा ये वही है। हाँ। अच्छा, कुछ लोगों ने ये नहीं पूछा कि ये वही है जो राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर भी गाया। मुझे 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 एक दो लोगों ने ये भी कहा कि वो अयोध्या के टाइम पे उन्होंने गाना गाया था। मैंने कहा ये वही है नामिका जी, इन्होंने अयोध्या के टाइम भजन भी जी, गाया था। धन्यवाद जी। अनामिका जिन्होंने जी, ऐसे सोशल मीडिया पहचाना पर उनको मैंने बहुत आपका धन्यवाद। भजन देखा है, काफी खूबसूरत भजन है। तो मैं चाहूंगी बातों से पहले दो लाइन वो भजन की जो आपने, और पूरा देश ये कह रहा है कि अयोध्या में तो भगवान श्री राम की अटरिया बन गई, लेकिन अब हम इंतजार कर रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि का। राम को मिल गई राम की अटारी, हो राम को मिल गई राम की अटारी, आई कृष्णा की बारी, कर लो मथुरा की मिलके तैयारी, कर लो मथुरा की मिलके तैयारी, अब कन्हैया की बारी, आई कृष्णा की बारी। गोविंद गोपाल कृष्ण मुरारी, गोविंद गोपाल, गोविंद गोपाल कृष्ण मुरारी, मुरली मनोहर बाके बिहारी, श्याम दर्शन की, हो श्याम दर्शन की अरज हमारी, कर लो मथुरा की, आई मथुरा की बारी, आई कृष्णा की बारी, अब कन्हैया की बारी, आई मथुरा की बारी। ये भजन आपने गाया, लोगों के कमेंट आना शुरू हो गए। लोग लिख रहे हैं कि कान्हा जी जरा इंतजार कीजिए, यूपी में योगी बाबा बैठे हुए हैं, अयोध्या तो बन गया है, अब श्री कृष्ण जी का मंदिर भी बनवा देंगे। बिल्कुल, ये बात सही भी है। और अभी जैसे कि आप कह भी रहे थे कि जब आपने गाया यूपी में बाबा, तो वो वहां पर बाबा भी हैं, तो ये बात सही भी है। जब दूसरी बार ये कयास लगाई जा रही थी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, और फिर पिछले बार के कार्यकाल को लेकर के कुछ प्रश्न भी लोगों के बीच में आ रहे थे, तो मैंने ये कहा था कि कई विवादों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए, सब काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। बाबा तो चलेंगे, अभी लोग ये भी तो कमेंट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा देखिए, लोगों का कहना का क्या है, लोग जो चाहते हैं वो कह नहीं पाते, और जो कहते हैं वो उनके मन में होता नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती जो दिखानी होती है। बाकी मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि पूरा उत्तर प्रदेश जिन्हें सबसे ज्यादा प्यार करता है और जिन्हें सबसे ज्यादा पसंद करता है, वो योगी जी हैं। और इसलिए भी कि भाई भगवान श्री राम का धाम, हम इस युग में इतने सौभाग्यशाली हैं कि भगवान श्री राम का धाम बनते हुए हमने देखा, उनके मंदिर के निर्माण को हमने देखा। हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हाँ, हम भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भी बनते हुए देखेंगे। और आज कृष्ण जन्माष्टमी पर इस बात की भावना भी बात। लेकिन विरोधियों के पेट में तो दर्द हो रहा है। कुछ लोग, मैंने आपने जो वो वीडियो अपलोड किया तो कुछ लोगों ने ये उस पर लिखा है कि झोला उठा लो आप, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या तो हार गए, अब मथुरा भी हार जाओगे। जी, बहुत अच्छी बात कही है आपने। देखिए, कई बार क्या होता है कि दो कदम इसलिए भी पीछे हमें करने होते हैं ताकि हम और तेज दौड़ लगा सकें। बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि यहाँ पर उन कारणों को क्या ही डिस्कस किया जाएगा। लेकिन हाँ, जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उनसे एक बात जरूर कहेंगे कि जिस पर है अधिकार हमारा, हम वो ठिकाना छोड़ेंगे।
जिस पर है अधिकार हमारा, हम वो ठिकाना छोड़ेंगे? क्या लगता है, चांद पे यूं ही आना जाना छोड़ेंगे? और चलन है जिनकी फितरत यारो, उनको जलन मुबारक हो। हम तो अंबर कभी ना अपना हंसना हंसाना छोड़ेंगे। तो जिन्हें ये लग रहा है अयोध्या हार गए, वो जरा अपने ज्ञान को विस्तार दें और थोड़ा दृष्टि को विस्तृत करें, और वो देख लें कि वो एक विधानसभा है जो अयोध्या है। तो वो यदि वो ठीक से इस बारे में अपनी जानकारी को बढ़ावा देंगे तो समझ पाएंगे। क्योंकि आज कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है, तो मैं नहीं चाहती कि उन वाली बातों को यहाँ लाया जाए। आप तो प्रश्न कीजिए, हम वही बात करते हैं जिसके लिए उपस्थित है। लेकिन योगी, ये तो लोग कहते हैं कि योगी जी की पसंद अनामिका जी है, क्योंकि वो जब गाना आपने गाया था तो पूरे देश भर में फेमस हुआ था। लेकिन लोगों को पता नहीं क्या परेशानी है, ये भी लिखते हैं लोग कि अनामिका जी यदि आप टैग नहीं करेंगी तो आप अपने नंबर नहीं बना पाएंगी। वो यही कह रहे हैं कि योगी जी को टैग कीजिए आप सीधे। देखिए, वही बात है ना कि कुछ लोग कुएं के मेंढक होते हैं। उन्हें लगता है कि संसार बस इतना सही है। उन्हें ये पता होना चाहिए कि कुछ लोग, जो लोग जमीन से जुड़े हैं, जिन्हें जनता प्यार करती है, जो अपने अच्छे के लिए, अपनी जनता के लिए और कलाकारों की हर बात पे नजर रखते हैं, कलाकारों को उन्हें टैग करने की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं हम कुछ अच्छा कहेंगे तो वहां तक पहुंच जाएगा जहां हमें पहुंचाना है। और वैसे भी ये भजन, ये बात उन तक पहुंचानी थी जिन्होंने ये कमेंट किया है कि टैग कर दीजिए। उन तक पहुंच गई, मेरा काम हो गया। तो वो ये यही इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि ये तो सरकारी गायक है, ये तो सरकार का मैसेज पहुंचाने की कोशिश करती है लोगों को। ये भी पढ़ा मैंने। हाँ, तो अच्छी बात है ना। देखिए, मैं जनता की बात करती हूँ। अब बहुत सोचने और समझने की बात है कि यदि जनता सरकार से खुश है तो जनता की बात है, सरकार से दुखी है तो जनता की बात है। अब मैंने जो बात कही है वो तो सरकार से खुश है, तो अब लोगों को लगता है वो सरकारी बात है, हालांकि वो बात जनता की ही है। जो मैं कहती हूँ, जो मैंने कही है। एज ए आम जनता, एज ए वोटर, हमने कुछ पोल देखे हैं अभी अनामिका जी, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का पोल चल रहा था। उसमें योगी आदित्यनाथ, असम के सीएम हेमंत बिस्वा। आपको भी लगता है एज ए वोटर हम कहें कि योगी आदित्यनाथ जी की जो कार्यशैली है, जो उनका काम करने का तरीका है, उसी के कारण आज वो देश नहीं बल्कि विदेशों में भी उनका नाम चर्चित हो रहा है? देखिए, मैं कह रही हूँ ना, होता क्या है, नीति नीति नियम और नैतिकता का मर्म सियासत में होता, नीति नियम और नैतिकता का मर्म सियासत में होता, राम सरीखा राजा हो तो धर्म सियासत में होता। जब कोई एक सच्चाई के रास्ते पे चल रहा है, या अपने उद्देश्य को लोगों तक पहुंचाते हुए चल रहा है, जिसको बेईमानी नहीं करनी है, जो खुद संत है और केवल दिखावे के लिए संत नहीं है, पता चल जाता है। तो ऐसे में उसका जो प्रकाश है, उसका जो यश है, वो जैसे कि अभी आपने कहा है कि देश में ही नहीं विदेशों में भी लोग इस बात से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। तो ये स्वाभाविक सी बात है। यदि आप अपने सही उद्देश्य के साथ एक रास्ते पे बढ़ते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों तक आप पहुंचेंगे भी। लोग इस बात का रेस्पेक्ट भी करेंगे, जो कि हमारे यहाँ हो रहा है, और ये सही भी। तो कितना इंतजार करना पड़ेगा फिर मथुरा के लिए हमें, क्या लगता है? देखिए, एक बात मैं कह देती हूँ कि कुछ लोग सत्य सनातन को गाली देते हैं, बुरा भला कहते हैं, और ये सनातन है। सनातन क्या है, मैं 4 पंक्तियों में कहना चाहती हूँ, जी। और इससे आपको उत्तर मिल जाएगा कि कितना इंतजार करना होगा। हर बात का समय तय है और वो समय आने के कगार पे है कि परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता, परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता, अमरता दे मनुजता को वो दर्शन मिट नहीं सकता, न जाने मिट गए कितने मिटाने का लिए सपना, अमर है जो युगों से वो सनातन मिट नहीं सकता। क्या अमर बात है जो युगों से वो सनातन मिट नहीं सकता। तो ये युगों से अमर सनातन है जो मिट नहीं सकता। हाँ, लोगों को
दिखाई देने के लिए थोड़ी सी धूल लगाने की आवश्यकता है, तो वो धूल जल्दी से हट जाएगी और लोगों तक पहुंच जाएंगी। देखिए योगी जी तो कहते कहते हैं कि अयोध्या बन गया श्री कृष्ण जन्मभूमि की बारी, लेकिन आज ही अभी थोड़ी देर पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कह रहे हैं कि अगर भारत में रहना है तो भगवान श्री राम और कृष्ण जी का गुणगान तो गाना पड़ेगा। जी आप नहीं बिल्कुल, मानती? ये स्वाभाविक। मैं एक बात कहती हूँ, देखिए हमारा देश, हमारे देश की जो धरोहर है, जो संस्कृति है, वो क्या है, सांस्कृतिक धरोहर क्या है, जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहां सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है, धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, हमें है गर्व जिस पर, वो हमारा देश भारत है। तो देश भारत क्या है? कोई भी राष्ट्र अपनी राष्ट्रीयता से जाना जाता है और राष्ट्रीयता उसकी सांस्कृतिक धरोहर। देश भारत क्या है? वो देश भारत जो रामकृष्ण की धरती है, वो देश भारत जहाँ हवाओं में हर हर महादेव गुंजायमान होता है, वो देश भारत जो सत्य सनातन की धरती है, वो देश भारत जो सत्यम शिवम सुंदरम की धरती है, वो देश भारत जहां से योगा लोगों तक पहुंचता है, योग लोगों तक पहुंचता है और योगा के रूप में पूरे विश्व में छा जाता है, वो देश भारत जो ओम की ध्वनि से पूरे विश्व में जाना जाता है। तो ऐसे में रामकृष्ण की धरती पर रामकृष्ण नहीं होने चाहिए क्या? यदि हम एकता की भी बात करें तो मैं दावे से कह सकती हूँ, जो लोग हमारे इस देश में एकता की बात करते हैं और एकता को मानते हैं, मैं खुद एकता को मानती हूँ और मैं कहती भी हूँ इस बात को, कि जहां पर सच दया सम्मान और ईमान रहता है, वही जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। अगर तूने निकाला है किसी के पांव का कांटा, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। क्या हमने बात किसी है। का कुछ छीना नहीं है, लेकिन जो हमारा है हम उसी को तो अपना कहते फिर रहे हैं और उसको अपना कहेंगे, उसको अपना कहेंगे, कहना चाहिए, क्योंकि भारत की पहचान ये है। तो जो लोग एकता में विश्वास रखते हैं वो भी हमारी इस बात को समर्थन देते हैं और हमारे देश की खूबसूरती भी यही है। अनामिका जी, लेकिन राजनीतिक मंच पर द्वंद्व चलता है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि सांस्कृतिक मंच पर भी द्वंद्व चलता है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। नेहा जी और आपके बीच हमेशा सांस्कृतिक मंच पर द्वंद्व चलता रहता है। देखिए मैं एक कलाकार हूँ और मैं हर कलाकार का बहुत सम्मान करती हूँ और मेरा मानना ये है कि सब अपने अपने मन की बात जरूर कहें। अभिव्यक्ति की आजादी का देश है और इस समय सबसे खूबसूरत बात इस देश की यही है कि लोग अपने मन की कह पा रहे हैं और इतने अच्छे से कह रहे हैं कि यदि उनको गीत लिखने का मौका मिल रहा है तो वो गीत के माध्यम से कह रहे हैं, कविता लिखने का मौका मिल रहा है तो कविता के माध्यम से कह रहे हैं। आप अपने YouTube चैनल से या अपने चैनल से लोगों तक पहुंचा रहे हैं, आपको मौका मिल रहा है, तो आप अभिव्यक्त कर पा रहे हैं। आप जिस भी माध्यम से अभिव्यक्त कर रहे हैं आप अभिव्यक्त कर पा रहे हैं। सांस्कृतिक, अभी आपने कहा ना सांस्कृतिक मंच भी अभिव्यक्ति की आजादी के लिए वो माध्यम बन चुका है जिसमें हम अपने अपने मन की बात करते हैं। लोग कह रहे दृष्टि हैं का कि प्रभाव है। योगी जी के बारे में इतनी इतनी बड़ाई कर रहे हैं, लग रहा है कि इन्हें भी राजनीति में आना है, इन्हें भी विधानसभा तक पहुंचना है, इसीलिए योगी जी को खुश करने के लिए उनके लिए गाने बजा रहे हैं, उनका मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक बात बोलती हूँ मैं, जो लोग ये बात कह रहे हैं वो जरा मेरी बात सुनिएगा। निसंदेह वो आज कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे होंगे, कृष्ण जन्माष्टमी में वो कृष्ण जी के भजन गा रहे होंगे, कृष्ण जी की लीलाओं से प्रभावित हो रहे होंगे, कृष्ण जी के लिए अपने आप को मीरा समझ रहे होंगे, राधा समझ रहे होंगे, रुक्मणी समझ रहे होंगे, उनके भक्ति में लीन होंगे, उनके लिए व्रत रख रहे होंगे और रात को 12 बजे जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पालकी भी करेंगे। तो इसका अर्थ ये है कि या तो उन्हें श्री कृष्ण जी के साथ जाना है या उन्हें मोक्ष की प्राप्ति आज ही करना है। देखिए हम किसी व्यक्ति विशेष को से प्रभावित होते हैं। मैं अनामिका अंबर इस समाज का हिस्सा हूँ, मैं कवित्री हूँ लेकिन इस समाज का हिस्सा हूँ। मेरे पर भी वोट का प्रभाव पड़ता है, सरकार की कार्यशैली का प्रभाव पड़ता है, नीतियों का प्रभाव पड़ता है और सबसे बड़ी बात, मुझे भी एक वोट देने का अधिकार है, अपने लिए एक पसंदीदा सेवक, देश का सेवक चुनने का अधिकार। मैं राजनेता की बात नहीं करूंगी, मैं जनता के सेवक की बात करूंगी, वो चुनने का अधिकार है।
तो अब यदि ये कह दिया जाए कि अनामिका को निष्पक्ष हो जाना चाहिए, इसका अर्थ ये है कि मैं जाऊं और एक एक करके सभी बटन को दबा के आ जाऊं या नोटा को दबा के आ जाऊं, तो ऐसे नहीं हो सकता है ना। मुझे भी अपनी बात रखने का अधिकार है। मैं योगी जी की नीतियों से प्रभावित हूं और मुझे ऐसे लगता है कि कविताओं के माध्यम से लोगों की भलाई करने के लिए मुझे इन नीतियों को लोगों तक पहुंचाना चाहिए और मैं वही कर रही हूँ। तो लोग कमेंट कर रहे हैं, अभी भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है कि योगी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्या आपका भी ये समर्थन है? देखिए, समय बहुत बड़ी चीज होती है और इस देश ने, जनता ने खास तौर से अपनी समझदारी के आयाम को इतना बढ़ा के रखा है कि वो जानती है कि जनता को क्या करना है। तो जैसे ही समय आएगा, जनता की मेजॉरिटी ये बताएगी कि क्या होना चाहिए। मैं भी उसी जनता का हिस्सा हूँ, मेरी भी वही बात। अनामिका जी, एक महिला होने के नाते जो लोग ये बात कर रहे हैं कि हम सच्चे राम भक्त हैं, हम कट्टर हिंदूवादी है, लेकिन कुछ दिनों पहले की बात है, भगवान श्री राम अयोध्या की नगरी पर इतना दरिंदगी वाला जो कांड हुआ है, जो रेप कांड हुआ है, उस पर अभी भी लोग चुप है। अभी भी लोगों को नहीं बोलना है। लोग कह रहे बंगाल में जो हुआ तब लोग चुप है, लेकिन अगर वही बात हापुड़ में जब हुआ था, हाथरस में जब कांड हुआ था, तो लोग कह रहे थे कि योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए। अयोध्या में कांड हुआ तो लोग चुप है, क्योंकि वहां पर तो सांसद समाजवादी पार्टी का है। बंगाल में कांड हुआ, ममता दीदी के खिलाफ कौन बोलेगा? तो आपको नहीं लगता है कि ऐसी चीजों में राजनीति नहीं होनी चाहिए? मतलब योगी जी यूपी में हाथरस में तो इस्तीफा दो, और बंगाल में ममता दीदी क्या कर रही है, उनका इस्तीफा नहीं चाहिए? देखिए, ये कुछ लोग बुद्धिजीवी होते हैं कि लोग दोगले अंबर खुद को बुद्धिजीवी कहते हैं। आप जिनकी बात कर रही हैं वो इतने बुद्धिजीवी लोग हैं कि लोग दोगले अंबर खुद को बुद्धिजीवी कहते हैं। सत्य सनातन की निंदा में ये जो शामिल रहते हैं, सत्य सनातन की निंदा में ये जो शामिल रहते हैं। मैंने एक बात अभी के अभी कही, जो आपने कही कि अयोध्या में बात हुई तो किसी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि एक और बात आप चूक गए, आपने भी एक और बात नहीं बताई। अयोध्या में तो ये भी कह दिया गया था कि जिस पर आरोप लगा है पहले उसको अच्छे से देख लिया जाए। उस लड़की के दर्द से ज्यादा जिन्हें इस बात की फिक्र हो कि जिस पर आरोप लगा है उसको पहले समझ लिया जाए, ऐसा ना हो कि किसी निर्दोष को सजा मिल जाए। बहुत दुख की बात है कि हमारे देश में अभी भी ऐसा होता है कि लड़की की बात सुनने से पहले इस तरह की बातें की जाती है। कौन है ये लोग? अनामिका अंबर अपने तेवर में कहती है और आपकी बात का उत्तर देती है कि फिलिस्तीन के घायल होने पर जो अश्क बहाते हैं, फिलिस्तीन के घायल होने पर जो अश्क बहाते हैं, कश्मीर पर जुल्म की झूठी गाथा जग में गाते हैं, और हर आतंकी के मरने पर मातम खूब मनाते हैं। जुल्म हिंदुओं पर होता है तो ये चुप हो जाते हैं। जुल्म हिंदुओं पर होता है तो ये चुप हो जाते हैं। और जो लोग ये हैं जो बांग्लादेश, जो बंगाल पर चुप हैं, जो बांग्लादेश पर चुप हैं, जो अयोध्या पर चुप हैं, उनसे कहूंगी कि जहर वाणी का त्यागे वो, हर एक विद्वेष को छोड़े, विषैले दंत वाले इस मधुर परिवेश को छोड़े। जिन्हें रहना पिटारे में रहे वो शौक से, लेकिन जिन्हें आस्तीन में रहना है मेरे देश को छोड़े। क्या तो जिन्हें हर बार इस तरह की आग फैलानी होती है वो इस देश में ना रहे, मेरे देश को छोड़े। अनामिका जी, आपके इन्हीं शब्दों से तो आप देश भर में चर्चित हो रही हैं। समय हमारे पास बहुत कम है। आपका जो भजन, जो अभी कृष्ण भक्तों को बहुत पसंद आ रहा है, अपने ही रंग में रंगले सावरिया, मैं चाहूंगी कि उसकी कुछ मुख्य लाइन जो आपको भी पसंद है, मुझे तो पूरा भजन बहुत पसंद आया, और हम चाहेंगे कि आज जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा 12 बजे, तो हम उसी भजन पर सब झूमते हुए दिखाई दे सभी भक्त। मैं चाहती हूँ कि इस चैनल पर, मैं भी आपके चैनल को 12 बजे खोलूंगी और मोर पंख को सजा मुकुट में आपसे सुनना चाहूंगी। तो मैं प्रारंभ होती हूँ, सुनिएगा कि मोर पंख को सजा मुकुट में, मोर पंख को सजा मुकुट में, अधरों पर धर बांसुरिया, अपने भक्ति के धागों से चुनकर, भक्ति के धागों से बुनकर, ओढ़ ली तेरी चादरिया, अपने रंग में
अपने रंग में रंग ले मुझको, आकर मेरे सांवरिया। अपने रंग में रंग ले मुझको, आकर मेरे सांवरिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कि बंसी बनकर लगूं अधर में, प्रेम में राधा बन जाऊं, या मीरा सी जोगन बनकर भक्ति रस में सन जाऊं। कि बंसी बनकर लगूं अधर में, प्रेम में राधा बन जाऊं, या मीरा सी जोगन बनकर भक्ति रस में सन जाऊं। ओ चित चोर कहो तो मैं, ओ चित चोर कहो तो मैं, बन जाऊं माखन गागरिया। अपने रंग में अपने रंग में अपने रंग में रंग ले मुझको, आकर मेरे सांवरिया। अपने रंग में रंग ले मुझको, आकर मेरे सांवरिया, आकर मेरे सांवरिया। ऐसा लग रहा था कि अभी जस्ट जन्म हो रहा है भगवान श्री कृष्ण का और ये भजन चल रहा है। बहुत खूबसूरत भजन है आपने गाया है, थैंक यू लेकिन जाते बादशाह जी, जाते थैंक यू। उन लोगों को जवाब देना है जो लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की स्थिति अब ठीक नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और क्योंकि अभी अभी योगी जी अपने पुराने तेवर में लौट रहे हैं, वो फिर से वही बयानबाजी और खुलकर बोल रहे हैं। आज ही उन्होंने कहा है कि जब जब हम घटेंगे, जब जब हम बटेंगे तो हम कटेंगे। तो आपका वो जो गीत है जिसमें आपने कहा है कि यूपी में बाबा है, तो मैं चाहूंगी कि उसके जरिए आप लोगों को मैसेज दीजिए, और जो आज योगी जी ने कहा है कि हम बटेंगे जरूर। घटेंगे तो कटेंगे। कि जौन से काबा काबा लगे चिल्लावे, उन्हें ते हम आए बतावे। इते नैया कछु दिखावा, इते नैया कछु दिखावा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। गोरखपुर को जो सन्यासी, गोरखपुर को जो सन्यासी मन में लेके मथुरा काशी, जब से लखनऊ में जा बैठे, यूपी भर की मिटी उदासी। और राजमहल को मंदिर कर दो, राजमहल को मंदिर कर दो, जब जनता को मिलो बुलावा। काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। तुष्टिकरण को नाव मिटा दो, तुष्टिकरण को नाव मिटा दो, अपराधन को गांव बिठा दो, फैजाबाद अयोध्या कर दई, राम लला को धाम बना दो। क्या और बात। बेभी काशी काशी कर रहे, बेभी बेभी काशी काशी कर रहे, जौन करते काबा काबा। काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। एक बात कहूंगी बागीशा जी, कि जो लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें पैकअप कर लेना चाहिए, उनसे स्पेशली सुनिएगा जी। कि लिखे कुछ भी वो मेरे नाम की तहरीर बनती है, कि उनकी बद्दुआओं से मेरी तकदीर बनती है, क्या बात। कि उनकी बद्दुआओं से मेरी तकदीर बनती है। और यहाँ पर कुछ बशर जलते हैं मेरे नाम से ऐसे, योगी जी की ओर से कहती हूँ कि यहाँ पर कुछ बशर जलते हैं मेरे काम से ऐसे, धुआं दिल से जो उठे तो मेरी तस्वीर बनती है। क्या बात है। धुआं दिल से जो उठे तो मेरी तस्वीर। ये तो मुझे लगता है कि योगी जी तक मैसेज जाना ही चाहिए। और आज श्री कृष्ण बिल्कुल। तो जन्माष्टमी है। आप लोग टैग करना मत भूलिएगा। नहीं नहीं, वो हम टैग करना बिल्कुल नहीं भूलते हैं। डेली योगी जी को मतलब मुझे लगता है कि 10-15 तो ऐसे खबरें होती है जो डेली उनके लिए जाती है, तो ये तो टैग करना, क्योंकि आज तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी और उनको भी ये भजन सुनना चाहिए। बहुत खूबसूरत भजन है, और आपने उन लोगों को भी मैसेज दिया है जो लगातार विरोध कर रहे हैं। और अब भक्तों कर लो तैयारी, क्योंकि अनामिका जी ने भी तो आज कह ही दिया है कि अब मथुरा में मंदिर बनने वाला है। बहुत बहुत कर धन्यवाद। लो मथुरा की मिलके क्या बात है। तैयारी, आई कृष्णा की बारी।
थैंक यू सो मच अनामिका जी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आपको फिर से शुभकामनाएं, और आज हमारे साथ जुड़ी, एनएमएफ न्यूज से जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये है हमारे साथ अनामिका जैन अंबर जी, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर 2 भजन आपको तोहफे में दिए। तो आप लोग सुनिएगा, रात को 12 बजे श्री कृष्ण जन्म होने वाला है, तो ये भजन लगाइए और बिल्कुल झूमिए। धन्यवाद।